सोनीपत के एसएम हिंदू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भव्य शरद ऋतु महोत्सव का आयोजन। नमस्कार दोस्तों, MJ24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि सोनीपत के सबसे पुराने 110 वर्ष की गौरवशाली यात्रा को समर्पित शरद ऋतु महोत्सव दिनांक 22 दिसंबर 2024 को एसएम हिंदू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 5000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम विद्यालय परिसर में प्रातःकाल से देर शाम तक चलता रहा। शरद ऋतु महोत्सव में हिंदू विद्या एवं धर्मार्थ समिति के सभी अतिथिगण ने महोत्सव की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं के प्राचार्यों, अभिभावकों, विद्यार्थियों तथा शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को रचनात्मक और प्रतिभा को प्रोत्साहन देना और सामुदायिक सद्भाव को मजबूत करना था। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, रोमांचक खेल, झूले और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस मेले में 20 से अधिक शॉपिंग स्टॉल, 20 से अधिक खाने की स्टॉल और 20 से अधिक गेम स्टॉल विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए। मारुति और टाटा कंपनी ने भी अपनी कारों का प्रदर्शन भी इस मेले में किया। बग्गी राइड ने सभी का मन मोह लिया। झूलों में कोलंबस, ड्रैगन राइड, मैरीगोल्ड, मिक्की माउस तथा अन्य कई झूलों का शहरवासियों ने पूरा आनंद उठाया। छात्रों ने नृत्य, गायन, नाटक और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अभिभावकों ने भी विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी उठाई। 8 बार लक्की ड्रॉ कूपन निकाले गए। विद्यालय द्वारा ड्राइंग, डांस, टैलेंट शो, बेबी शो, फैंसी ड्रेस आदि प्रतिस्पर्धाओं का भी आयोजन किया गया। विद्यालय प्राचार्य महोदय ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह महोत्सव न केवल मनोरंजन का मौका था, बल्कि छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का सुनहरा अवसर भी प्रदान करता है। विद्यालय भविष्य में भी इसी प्रकार के आयोजनों को और अधिक भव्यता के साथ आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताता है। एसएम हिंदू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिवार सभी छात्रों, अभिभावकों और शहरवासियों को इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद देता है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेना है और मैं एसएम हिंदू सब्सिडी ब्रांच में यहाँ आज हमारा एक नृत्य कार्यक्रम अरेंज करा गया है। आप देख ही सकते हैं, हज़ारों की भीड़ है। कम से कम 10,000 छात्र यहाँ पर होगा। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी बहुत हर्षोल्लास से उत्साहित हैं। आप देख सकते हो, फर्स्ट टाइम हमने अरेंज करा है। Everyone is open. There are lights and there are huge shopping stalls. We have so many food stalls over here. There is a shopping zone, there is a monkey ride, and ये सब हमने नताशा मैम की लीडरशिप में हमने फर्स्ट टाइम किया है। And it is a wonderful experience for all of us, and management is happy, the parents are happy, even the students are very happy. Thank you. प्रशासन ने कैसे काम किया कि सभी पुलिस बहुत कॉपरेशन करा, तो इतनी भीड़ को काबू करना बहुत कॉपरेट करा है सबने हमारे साथ। आप देख सकते हैं, इतनी भीड़ को काबू करना सिर्फ एक मतलब स्टाफ के बस की बात नहीं होती। अगर प्रशासन हमारे साथ अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी आ रही है, जा नहीं रही, आ रही है। बिल्कुल भीड़ आई ही जा रही है। हम ये सोचे कि अंदर ही आए जा रहे, कोई जा भी नहीं रहा है, यहाँ से कोई निकल नहीं रहा है, तो हम कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे। क्या लगता है कि आज प्रोग्राम खत्म होगा तो डेफिनेटली, बट ये है कि हाँ लंबा चलेगा, अभी काफी रात तक चलेगा। शायद ही सोनीपत में इतना बड़ा कोई प्रोग्राम हुआ होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पूरा ही शहर यहाँ पे पूरा जमा हुआ था। बिल्कुल
और क्या संदेश देंगे? मैनेजमेंट मैंने आपसे जैसे कहा ना, अभी मैनेजमेंट वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे सब। एक्चुअली उन्हीं का सपोर्ट है, नहीं तो इतना बड़ा फंक्शन अरेंज करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और ये एक रात का काम नहीं है। मैनेजिंग द कार्निवल इट इज नॉट अ वन नाइट जॉब। एवरीवन इज वर्किंग डे इन एंड डे आउट, ऑल द स्टाफ मेंबर्स, ऑल द टीचिंग, नॉन टीचिंग, एवरीवन वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। इवन देन हाँ, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि फाइनेंसेस सारे उन्हीं के हैं। तो यस, वी आर वेरी थैंकफुल। मेरा नाम शशि प्रभा है और फ्रॉम हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोट रोड। कार्यक्रम चल रहा है सर यहाँ पे ना विंटर कार्निवल हो रहा है। यहाँ पे बेबी शो, डांस कंपटीशन और फैंसी ड्रेस, झूले हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे स्टे कर रखी है। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा क्राउड है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पूरा सोनीपत बिल्कुल पूरा सोनीपत इकट्ठा हो गया। जो अंदर आ रहे हैं वो बाहर जाने का नाम भी नहीं। क्या नाम आपका? बिंदु फ्रॉम मानव शिक्षा सदन। मैम, ऐसे में हिंदू स्कूल में एक कार्यक्रम चल रहा है, भीड़ लगा रखी है आपने? ये विंटर कार्निवल चल रहा है, इसमें बच्चों की क्रिएटिविटी उभर के आती है। इसमें सब कंपटीशन कंपटीशन क्रिएटिविटी बच्चे को पता लगता है बच्चे कौन से आगे आते हैं बच्चे, तो उनको आगे आने का मौका मिलता है ना बच्चों को। नाम आपका? देवेंद्र कुमार वर्मा। सर, आज ऐसे में हिंदू स्कूल में आए हैं, इतने बच्चों ने परफॉर्मेंस की है और इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या कुछ कारण है? क्या इसमें प्रोग्राम चल रहा है? मैं दूसरे विचार का आदमी हूँ। समय स्थान संस्कार प्रबल है। ये स्थान शिक्षा सरस्वती का साधन, और आज ये जो संस्कार हो रहा है, ये सोनीपत के अंदर इतने बच्चों को इकट्ठा करना और सरस्वती की देन है कि यहाँ जो भी पढ़ा हुआ बच्चा है आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी जा रहा है। मैं तो सबसे ये कहूँगा कि इस स्कूल के अंदर छोटे बच्चों को दाखिल कराओ, जिससे कि यहाँ हमारी सनातन जो पद्धति है वो उभर के आए। और अब मैं स्टेज पे देख रहा हूँ कि सारे बच्चों को रासलीला है, ये बच्चों का नाचना ये एक रासलीला है, और ये रासलीला ही इस समय उभारेगी। महाभारत हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, अपराध खत्म हुआ, और इस समय हमारी सरकार की जो है योगी जी की और मोदी जी की जो सरकार है वो सनातन को उभार रही है, संस्कृति को उभार रही है, और ऐसे में इंदिरा स्कूल उसका उदाहरण है। और क्या संदेश देंगे जो इतने में पब्लिक आई है, पूरा सोनीपत इकट्ठा किया हुआ है? देखो, ये एक मन से आता है कोई, हाँ, कोई किसी के बुलाए से तब आता है जब उस स्कूल की प्रशंसा वो पहले सुन लेता है। तो यहाँ पर बुलाने वाला एक है, सुनने वाले अनेक, तो अनेक लोग आ गए, बच्चों के साथ आ गए और ऐसा समझ के आ रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा अपना है, इस स्कूल को अपना समझ रहे हैं। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यार। क्या नाम है आपका? देवेंद्र गर्ग। सर, आज इतने लाल क्यों हो रहे हो? आई ऑलवेज रिमेन रेड एंड होप। और बड़े होट हो, और सर्दियों के मौसम में ऐसे में हिंदू स्कूल में इतनी भीड़ कर रखी है कि अभी अगर में इसीलिए हो रखी है। इसीलिए हो रखी है। फिर आज सूर्य देवता भी हम पे मेहरबान है, बच्चों ने भी अपनी जो परफॉर्मेंस दिखाई है, परफॉर्मेंस से भी पूरी गर्मी कर रखी पूरी है। गर्मी इंसानों से भी बढ़ जाती है। क्या कहेंगे? वेरी अमेजिंग। और आप तो इसी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं? बिल्कुल रहा हूँ सर, और टीचर से बड़ी पिटाई भी खाई है, और उसी की वजह है कि आज हम जमीन पे सितारे हैं, वैसे सितारे आसमान में होते हैं। करती है बंदी तू करती है, सकती है भी करती है, क्या नाम है बेटा आपका? अरमान। कहाँ से आए हो? ईदगाह से।
कौन से हिंदू स्कूल में आए हो और इतने अच्छा आपने डांस किया है? कहाँ से सीखा आपने? तो मैं घर ही करता था। ऐसे ही यूट्यूब वगैरह पे देख के, टीवी में देख के सीख लिया? मैं ऐसे ही करता रहता। अच्छा, गाने अच्छे लगते हैं आपको? गाने अच्छे लगते हैं, डांस भी अच्छा लगता है। यहाँ का प्रोग्राम कैसा लगा आपको? अच्छा। बढ़िया लगा। आपके साथ में एक सर हैं, ये सर हैं और ये मूवी भी बनाते हैं। आपने एक गाना सुना है, तेरी आँखा का यो काजल? हाँ सर। बढ़िया गाना है ना? ये सर उसके डायरेक्टर भी हैं। इस बच्चे का डांस ऐसा दिख रहा है जैसे आज बच्चे जो तैयारी करते हैं उस बच्चों से अच्छी परफॉर्मेंस इनके लिए। जो मैंने बात की इनसे, इन्होंने बताया कि अभी तक मैंने किसी से सीखा ही नहीं। कोई प्रोजेक्ट हम तैयार करते हैं फिल्म का या कोई और प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, ऐसे बच्चों को हम एक प्रतिभा को निकालने की कोशिश करेंगे। इस बच्चे के लिए स्पेशल तालियां सभी की तरफ से, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए एक बार हो जाएं। बेबी शो, दे कैन कम एंड टेक देयर सर्टिफिकेट। हाँ जी मैम, आपके SM हिंदू स्कूल में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें इतनी भीड़ आई है कि भाई पूरा सोनीपत ही यहाँ पे जमा हो गया है। सर्दी का मौसम है और इतनी गर्मी आप लोगों ने कर दी है, तो उसके बारे में बताइए क्या कुछ कार्यक्रम है? बहुत सही वाक्य चुना। नमस्कार, मैं SM हिंदू स्कूल की प्रिंसिपल नताशा छावड़ा बोल रही हूँ। सबने बहुत ही सही बात कही कि इतनी ठंड के अंदर हमने इतनी क्या गर्मी पैदा कर दी। मैंने आज यही वाली स्टेटमेंट भी दी थी कि हमेशा ही विंटर्स में एक समर भी छुपा हुआ होता है और वो समर को गर्मी होती है मन की गर्मी, वार्मथ। हमने यहाँ पे आज जो मेला किया उसमें जो बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, बच्चों के अभिभावक आए, बहुत सारे मेहमान आए, हमारी मैनेजमेंट से बहुत लोग आए, हमारी जितने संस्थाएं हैं उनकी प्रिंसिपल्स भी आए, जजेस भी हमने बुला रखे थे, बच्चों के हमने स्टेज के ऊपर कॉम्पिटिशन्स करा। तो इन सब चीज़ों से मन में वाकई में बहुत ही गर्मी पैदा हुई, जो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग पैदा हो गई। बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, इसको वो टीम वर्क सीखा, चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं वो सीखा। लगभग मुझे लगता है 5000 से ज़्यादा लोग आज हमारे पास आए थे, ज़्यादा होंगे बल्कि 8000 पहुँच गए होंगे, क्योंकि हमने 15000 तो टिकटें छपवाई थी और इतनी टिकट्स हमारी निकल भी गई थी। मात्र 20 रुपये की हमारी टिकट थी और 20 रुपये में जो मज़ा यहाँ पर बच्चों ने लिया। बग्गी राइड हमने करा रखी थी, झूले हमने लगाए हुए थे, कोलंबस था, जायंट व्हील था, ट्रैम्पोलिन भी था, आपका जो मिक्की माउस होता है ये भी था। बहुत सारी लेडीज़ ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे, हमारे कुछ तो पेरेंट्स ही थे बच्चों के, और बहुत अपने स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए थे, गेम स्टॉल्स, जिसमें बच्चों ने बहुत भाग लिया। अब आप ये माने कि इतनी भीड़ थी कि वो बच्चों के जो उन्होंने गिफ्ट्स तैयार करे हुए थे वो गिफ्ट्स खत्म हो गए, लेकिन भीड़ खत्म होने में नहीं आ रही थी। तो बहुत ही आज ऐसा लगा, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सेस थे ऐसा कह सकते हैं। सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। हमारे कूपन काउंटर के टीचर्स को पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिली। अभी उनको जाके मैं ही पूछ के आ रही थी, मैं कहा मैं बैठ जाती हूँ, आप लोग खाना खा लें। ना उनको खाने का, ना पानी का, ना वॉशरूम का, इतना वो रश था हमारे को आज डील करना। बट एवरीवन वाज सो हैप्पी। हमारे मेले की जो एंट्री टिकट थी वो 20 रुपए की थी, लेकिन इस टिकट के ऊपर हमने हजार रुपए की गिफ्ट्स रखे हुए थे, लकी ड्रॉ। हम हर 1 घंटे के बाद एक लकी ड्रॉ निकाल रहे थे। अब तक हम 6 या 7 लकी ड्रॉ निकाल चुके हैं और अभी हम 1-2 और भी निकालेंगे। अभी हम वेट कर रहे हैं, 5 बजे के आसपास एक लकी ड्रॉ हम अपना और भी निकालेंगे। तो हर 1-1 घंटे के बाद हम लकी ड्रॉ निकाल रहे थे, हर 1 घंटे के बाद लकी ड्रॉ निकाल रहे थे। 10 बजे से ही भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, लोगों के फोन आने शुरू हो गए थे, मैडम मेला कब शुरू होगा, मैडम मेला कब शुरू होगा। उम्मीद नहीं थी कि पहले आधे घंटे के अंदर ही हमारा पूरा का पूरा स्कूल भर जाएगा। 10:30 बजे अगर आप लोग यहाँ आते तो देखते कि पूरा का पूरा स्कूल भरा हुआ है और बहुत भीड़ थी। लोगों ने बहुत उत्साहित होकर भाग लिया इसमें और हमारे मेले को सक्सेसफुल बनाया। उन सभी लोगों का, बच्चों का, उनके अभिभावकों का, जितने गेस्ट आए, सबका तहे दिल से बहुत धन्यवाद। प्रशासन की तरफ से भी जो पुलिस के जवान है जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रशासन ने बहुत अच्छा साथ दिया हमारे को। हमारे पास फायर की ब्रिगेड भी, फायर डिपार्टमेंट से भी हमारे पास लोग थे, पुलिस डिपार्टमेंट से थे, हमने एम्बुलेंस रखी हुई थी, डॉक्टर्स की हमने टीम रखी हुई थी। हमें इसी चीज का मन में भाव था कि कहीं छोटी सी भी दुर्घटना ना हो। कैमरेज हमारे बड़े सक्रिय थे, ड्रोन से हमारी शूटिंग चल रही थी हर जगह की, हर कोने की, ताकि हर तरह की चीजों को हम कंट्रोल में अपने रखें। तो हमने भी सावधानी खूब बरती और प्रशासन ने हमें बहुत मदद करी। प्रशासन का बहुत धन्यवाद।
अभी भी मैम आपका जो कार्यक्रम है वो बड़ा ही चल रहा है और अभी भी चल रहा है। 3000 लोग अभी भी होंगे। अभी 3000 5 बजने को टाइम। देखिए जी, ऐसा है खत्म कब होगा? ये तो आप जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना बड़ा उत्साहित है। बच्चों ने मुझे एक बात बोली, कहते मैडम मजा तो तब आता है जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाए और रोशनियां हो। मेले में घूमने का मजा तो रोशनी में आता है। तो जितने बड़े थे, अभिभावक थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ आए थे, जिन्होंने कॉम्पिटिशन्स कराई, वो सब तो मेले का मजा लेके चले गए। अब ऐसी उम्मीद है कि जो यंग जनरेशन है वो शायद अभी सेकेंड राउंड लेने के लिए आए। हम यहाँ पर जो भी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, हम कंसूडो को उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर हम लॉन्च कर दे। और आपने अगर आज स्टेज पर देखा हो तो जो इंडियन सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स होती है, जैसे लाठी होती है, इस तरह की जो होती हैं, शैलियां होती हैं, हम अपने स्कूल में लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग तो 26 तारीख से ही स्टार्ट कर देंगे और स्कूल टाइम के अंदर ही करेंगे ताकि लड़के लड़कियां सीखें। हमारे विद्यालय के बच्चे तो सीखेंगे ही, अगर बाहर के बच्चों विद्यालयों के बच्चे भी आना चाहें तो उनके लिए हम शाम को अकेडमी चलाएंगे। अगर आपने सर आज की शूट लिया हो तो आप देखेंगे जहां हमारे झूले लगे हुए, हमने बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड क्रिएट कर दिया है और हमारी अगले स्तर की रणनीति में एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स अकेडमी को एस्टैब्लिश करना भी है। तो ये हम करेंगे। प्लस हम कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अपना खोलना चाह रहे हैं और फिलहाल हम कॉलेज के बच्चों के लिए सिविल सर्विसेज की कोचिंग फ्री करेंगे। हम उसमें कोई चार्जेस नहीं लेंगे और कोचिंग क्लासेस की, चाहे वो HPSC है, चाहे वो UPSC है, इन सब चीजों के लिए हमारे SSC है, इसकी कोचिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरी कोचिंग भी होंगी लेकिन उसके लिए कुछ चार्जेस होंगे। अभी तो फिलहाल हम ये वाली कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए मैनेजमेंट के बारे में मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मैनेजमेंट हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि वो हमें ना टोका टोकी नहीं है, आपको खुलकर काम करने के लिए मौका देती है। और अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनके खुद के बहुत ज्यादा आइडियाज हैं। हमारे सिर्फ SM हिंदू में नहीं, आप देखेंगे कि सभी संस्थाओं में ऐसा हो रहा है। 16 से 16 संस्थाओं में नया काम हो रहा है, नए आयाम जुड़ रहे हैं हमारी संस्था के जितने 16 संस्थाएं। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हम ग्रो कर रहे हैं।